ट्वेल्थ क्लास के प्यारे बच्चों, खास आपके लिए मैं कुछ शॉर्ट्स डेवलप कर रहा हूं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। रिवीजन भी हो जाएगा साथ के साथ, और अगर क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही बढ़िया। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, फिर से मैं लेकर आया हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, रेडियस आर है बेटा, उसमें करंट चल रहा है आई, और इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो है B1। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपको कि अगर इसको मैं वापस से रीशेप कर दूं और इसको 3 टर्न्स अगर मैं दे दूं, ठीक है, 3 टर्न्स मैंने इसको दे दिए और सेम करंट आई इसके अंदर चल रहा है, तो अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप थोड़ा सा चाहो तो इसको पॉज करके एक बार सॉल्व करके फिर आंसर देखना। पहले एक ही टर्न था, ठीक है, रेडियस आर थी, अब मैंने इसको 3 टर्न्स दे दिए हैं बेटा, तो अब इसमें सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? पॉज करके आपने ट्राई किया होगा, अब अपन इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसको जब अपन ने 3 टर्न दिए बेटा, तो क्या होगा, लेंथ जो है वायर की वो तो सेम ही रहेगी, तो लेंथ का मतलब हो गया इसका पेरीमीटर जो है 2πr, वो किसके बराबर होगा? इस छोटे सर्कल के बराबर। जाहिर सी बात है इसकी रेडियस तो कम हो जाएगी, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा? एक टर्न का 2πr। तो हमने इसको कितने टर्न दिए? 3 टर्न दिए, तो 3 इंटू 2πr किसके बराबर होना चाहिए? 2π इंटू कैपिटल R। 2π से 2π आउट हो चुका है, 3 नीचे आ जाएगा, यानी हम समझ गए कितना रेडियस हो गया छोटे वाले का? कैपिटल R/3। अब एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इसकी वजह से कितनी होगी? μ0I/2r। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये तो पहली वाली सिचुएशन। इस सिचुएशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? B2 मान लेता हूं मैं, तो μ0I/2r। ये एक टर्न के लिए मैंने इसको कितने टर्न दिए बेटा? 3, तो इंटू 3। स्मॉल r किसके बराबर है? कैपिटल R/3। आप यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 μ0I/2, और r की जगह में लिख रहा हूं कैपिटल R/3 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। 3 3 से 9 हो गया, और μ0I/2r इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? B1। तो जो हमारा B2 है वो कितना हो गया बच्चों? 9B1। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड 9 टाइम्स बढ़ गई। बच्चे इसमें कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? बच्चे इसमें कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि बस 3 टर्न्स को ही ले लेते हैं और इसका आंसर 3 टाइम्स लिखा आ जाता है, जो कि गलत हो जाता है। आप ये सोचो, नंबर ऑफ टर्न्स जब हम बढ़ा रहे हैं तो रेडियस भी तो कम होगी ना। तो ये स्मॉल r और कैपिटल R में एक रिलेशन आपको यहां से लाना पड़ेगा और फिर ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखेंगे बेटा। अगर n टर्न्स होते इसके अंदर, n टर्न्स होते तो हमारा आंसर क्या आता? आप खुद सोचो। हमारा आंसर आता n² टाइम्स हो जाता हमारा B2 कितना हो जाता? n² B1, ठीक है। यहां पे n हो जाता और यहां पे भी n हो जाता, तो n इंटू n कितना हो जाता? n²। तो इसको आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखेंगे। जैसे मैं आपको बोलूं 4 टर्न्स दे दिए तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 16 टाइम्स, 5 टर्न्स दे दिए तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 25 टाइम्स। एमसीक्यू अगर आता है तो सीधा टिक करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, सब्जेक्टिव आता है तो हम पूरा इसको सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए।